वेलकम बैक गाइस। आज हम एक मर्डर मिस्ट्री मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें एक अमीर औरत का मर्डर हो जाता है और उसका इल्ज़ाम उसी के परिवार के सभी लोगों पर आता है। लेकिन अब उसका असली कातिल कौन है, इसी को जानने के लिए हमें मूवी की एक्सप्लेनेशन को सुनना होगा। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सीन दिखाया जाता है जहां पर कैप्टन को ऑर्डर्स मिलते हैं कि वो सामने वाली आर्मी पर अटैक करे। लेकिन फिलहाल सिचुएशन ऐसी थी कि अगर वो अटैक करेंगे तो उनके बहुत सारे सोल्जर्स मर सकते थे। तभी उनका एक सोल्जर उन्हें एक आइडिया देता है जिसकी वजह से वो बिना किसी भी सिपाही को गवाए सामने वाली आर्मी के कैंप पर कब्जा कर लेते हैं। अब कैप्टन उस सोल्जर की बहुत तारीफ करते हैं उसकी समझदारी के लिए। अब कैप्टन का पैर गलती से एक बॉम्ब पर पड़ जाता है जिसकी वजह से वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके बाद उस कैप्टन की वहीं पर डेथ हो जाती है और बाकी सोल्जर्स भी घायल हो जाते हैं और उस सोल्जर का चेहरा भी बुरी तरह से खराब हो जाता है। अब मूवी आगे बढ़ती है और हमें साल दिखाया जाता है 1937 का और हमें लंदन शहर को दिखाया जाता है जहां पर अब वो सोल्जर एक बहुत फेमस डिटेक्टिव बन चुके हैं और इनका नाम है पॉयरॉट। और अब ये यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में आए हैं जहाँ पर मैनेजर उन्हें अलग ट्रीटमेंट देते हैं। अब यहाँ पर हमें मूवी के दूसरे कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। इसका नाम रोजी है जो कि एक बहुत फेमस सिंगर की मैनेजर और उसकी भतीजी है। और अब वहाँ पर एंट्री होती है इस शहर की सबसे अमीर औरत यानी कि लिनेट की, जिसे यहाँ पर उसकी एक दोस्त जैकी ने बुलाया है और अब उसकी जल्दी ही शादी होने वाली है और यही बात बताने के लिए उसने यहाँ लिनेट को बुलाया है। अब जैकी लिनेट को बताती है कि उस लड़के का नाम साइमन है और वो चाहती है कि लिनेट उसे अपनी कंपनी में एक जॉब दे। तभी वहाँ पर साइमन आ जाता है जिसे देखकर लिनेट उसे उसकी कंपनी में जॉब ऑफर करती है और अब वो दोनों एक साथ डांस करते हैं और पॉयरॉट ये सब देखते हैं। अब मूवी 6 हफ्ते आगे बढ़ती है जहाँ पर हमें पॉयरॉट को दिखाया जाता है जो कि इजिप्ट में पिरामिड्स को देख रहे थे। तभी वो देखते हैं कि पिरामिड के ऊपर खड़ा होकर कोई पतंग उड़ा रहा था और जब पॉयरॉट उसके पास जाकर देखते हैं तो ये बुक था। ये पॉयरॉट का पुराना दोस्त था और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ देखकर खुश हो जाते हैं। अब बुक बताता है कि वो यहाँ पर एक शादी अटेंड करने आया है। दूसरी तरफ पॉयरॉट बताता है कि वो तो यहाँ पर छुट्टियां एंजॉय करने आया था। अब बुक पॉयरॉट को अपनी मॉम से मिलवाता है लेकिन उसकी मॉम पॉयरॉट से ज्यादा ढंग से बात नहीं करती। अब हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बुक सभी लोगों को आज के कपल से मिलवाता है और ये और कोई नहीं लिनेट और साइमन थे और ये देखकर पॉयरॉट को शॉक लगता है। तभी बुक बताता है कि साइमन पहले जैकलिन से शादी करने वाला था लेकिन फिर लिनेट और साइमन को आपस में प्यार हो गया, इसलिए साइमन ने अपनी सगाई जैकलिन के साथ तोड़ दी और लिनेट के साथ शादी कर ली और उन्हीं के हनीमून ट्रिप पर हम सब उनके साथ जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि उन्हें देखकर खुश नहीं था। दरअसल ये एक डॉक्टर है। पहले लिनेट और इसकी सगाई हो चुकी थी लेकिन लिनेट ने अपनी सगाई से तोड़कर साइमन से शादी कर ली। अब हमें यहाँ पर हमें एक इंडियन एक्टर यानी कि अली फजल को दिखाया जाता है जो कि मिर्जापुर वेब सीरीज से बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं। वो इस मूवी में लिनेट के मुंह बोले भाई यानी कि एंड्रयू का रोल प्ले कर रहे हैं। अब हमें 2 औरतों को दिखाया जाता है। इनमें से एक का नाम है मैरी जो कि लिनेट की आंटी हैं और दूसरी है उनकी नर्स, इनका नाम मिसेस बॉर्स है। और यहाँ पर अब वो सिंगर भी हैं जिनको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और अब वो सब लोग पार्टी का एंजॉय करते हैं। तभी लिनेट नोटिस करती है कि सामने से कोई आ रहा है और अब हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं जैकलिन थी, जिसे देखकर लिनेट वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। जिसे देखकर पॉयरॉट समझ जाता है कि अब यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब अगले दिन सभी लोग मार्केट में घूम रहे होते हैं। तभी लिनेट और साइमन पॉयरॉट के पास जाते हैं और वो उससे मदद मांगते हैं। वो चाहते हैं कि पॉयरॉट जैकलिन से जाकर बात करे और पता लगाएं कि जैकलिन यहाँ पर क्यों आई है, क्योंकि लिनेट को डर है कि वो यहाँ पर उन दोनों की शादी खराब करने के लिए आई है। अब उन दोनों की रिक्वेस्ट मानकर वो जैकलिन के पास जाते हैं और उससे बात करते हैं लेकिन जैकलिन की बातों से उन्हें रियलाइज होता है कि जैकलिन कुछ भी कर सकती है, क्योंकि जैकलिन को लगता है कि लिनेट ने अपने पैसों की ताकत से साइमन को फंसा लिया है और वो उसे वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तभी वो पॉयरॉट को अपने पास रखी एक गन दिखाती है। अब ये सब जानने के बाद पॉयरॉट लिनेट और साइमन के पास वापस आते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि जैकलिन किसी भी हद तक जा सकती है। तो वो उन दोनों को सलाह देता है कि वो अपना हनीमून ट्रिप आधे में ही छोड़कर वापस अपने घर चले जाएं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साइमन सभी लोगों को नदी के पास लेकर आता है और वहाँ पर एक क्रूज दिखाता है और वो बताता है कि अब हम अपना बाकी का ट्रिप इस क्रूज पर पूरा करेंगे और इसी के थ्रू हम पूरे इजिप्ट में घूमेंगे। अब सभी लोग क्रूज को देखकर खुश हो जाते हैं और ये सब साइमन का ही प्लान था, क्योंकि लिनेट तो इस ट्रिप को आधे में ही छोड़कर वापस जाना चाहती थी लेकिन साइमन ने उसे एक ऐसा तरीका बताया था जिससे कि वो लोग जैकलिन से भी दूर हो जाएंगे और अपना ट्रिप भी पूरा कर सकते हैं। अब क्रूज पर आने के बाद हमें लिनेट की नौकरानी दिखती है। इसका नाम लुइस है जिसे लिनेट सभी का सामान होटल से लाने के लिए वापस भेज देती है। अब सभी लोग क्रूज पर खूब एंजॉय करते हैं। तभी लिनेट पॉयरॉट के रूम में जाती है। अब उसके रूम में आने के बाद पॉयरॉट उससे पूछता है कि लिनेट ने उसे इस शिप पर क्यों बुलाया, जिस पर लिनेट बताती
बताती है कि साइमन और उसकी जान खतरे में है, लेकिन पॉयरट कहता है कि यहाँ तो सभी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जिस पर लिनेट बताती है कि पैसा आने के बाद कोई भी फैमिली मेंबर अपना नहीं रहता और सभी लोग जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो वो चाहती है कि पॉयरट उन दोनों का ख्याल रखे। अब ये सुनकर पॉयरट भी हाँ कर देता है और वो कहता है कि वो सभी लोगों पर नजर रखेगा। अब थोड़ी देर बाद एंड्रयू लिनेट के पास आता है। उसे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करवाने थे जो कि अर्जेंट थे, लेकिन लिनेट की हमेशा की आदत थी कि वो सभी डॉक्यूमेंट्स बिना पढ़े साइन नहीं करती, इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने लगती है। लेकिन ये देखकर एंड्रयू उससे पेपर वापस ले लेता है कि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लोग शाम की पार्टी की तैयारी करो। अब वो लोग शाम की पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं, जहाँ पर पॉयरट को शक होता है कि बुक रोजली को पसंद करता है, लेकिन स्टार्टिंग में बुक उस बात को कंफर्म नहीं करता, लेकिन पॉयरट के जोर देने पर वो उसे सच सच बता देता है और वो ये भी बताता है कि उसकी मॉम को रोजली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन बुक फिलहाल कोई काम नहीं करता, वो अपने खर्चों के लिए भी अपनी मॉम के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए वो उनके खिलाफ नहीं जा सकता। अब अगली सुबह वो लोग मिस्र के एक पुराने मंदिर में पहुंचते हैं, लेकिन बुक की मॉम अभी भी अपनी पेंटिंग बना रही थी। तभी वो कहते हैं कि उनकी कलर्स में से रेड कलर गायब है, लेकिन वो फिलहाल इस चीज पर ध्यान नहीं देते और सभी लोग मंदिर के अंदर चले जाते हैं। अब सभी लोग मंदिर में अलग अलग होकर घूमने लगते हैं। लिनेट और साइमन भी मंदिर की छत से होकर कहीं जा रहे होते हैं। तभी उनके ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर गिरता है और उन दोनों की जान बाल बाल बचती है। तभी पॉयरट उस जगह का मुआयना करते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं था। अब वो सभी लोग क्रूज पर वापस आते हैं, जहाँ आने के बाद लिनेट देखती है कि क्रूज पर एक और मेंबर आ चुका है और ये और कोई नहीं जैकलीन थी। अब जैकलीन को यहाँ देखकर लिनेट को लगता है कि वो पत्थर जैकलीन ने ही गिरवाया होगा, लेकिन साइमन उसे बताता है कि वो हम लोगों के आने से थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर आई है, वो ऐसा नहीं कर सकती। अब लिनेट उससे कहती है कि उसे जैकलीन को इस शिप से भगाना है, लेकिन साइमन उसे समझाता है कि उसके पास कई महीने पहले का टिकट है इस क्रूज का। अब अगले सीन में हम देखते हैं सभी लोग क्रूज के बार में बैठकर ड्रिंक्स कर रहे थे। तभी लिनेट और साइमन पॉयरट के पास आते हैं और वो दोनों बताते हैं कि अब उसे उन दोनों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों फाइनली वापस घर जा रहे हैं। अब ये सब पास में बैठी जैकलीन भी सुन रही थी और ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। अब पॉयरट कहता है कि वो उन दोनों के लिए बहुत खुश है और उससे उन दोनों का वो डिसीजन काफी अच्छा लगा। तो फाइनली साइमन कहता है कि चलो क्यों ना आज पार्टी करते हैं, जिस पर पॉयरट पहले तो मना करता है, लेकिन साइमन के जोर देने पर वो उसे जबरदस्ती शैंपेन पिला देता है। अब ड्रिंक करने के बाद पॉयरट को थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता और वो जाकर अपने रूम में सो जाता है। अब थोड़ी देर बाद लिनेट भी बार से जाने लगती है और वो साइमन को बताती है कि वो नींद की गोली खाकर सोएगी। अब बार में सिर्फ ये 4 लोग ही बैठे थे, जैकलीन, साइमन, बुक और रोजली। तभी जैकलीन और साइमन में आपस में आर्ग्यूमेंट होने लगता है और आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ जाता है कि जैकलीन गुस्से में साइमन पर गोली चला देती है। गोली सीधा साइमन के पैर पर लगती है और जैकलीन के हाथ से वो गन गिर जाती है और कुर्सी के नीचे चली जाती है। अब बुक साइमन को वहीं बिठाकर डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है। रोजली जैकलीन को लेकर मैरी की नर्स मिसेस ब्राउन के पास ले जाती है। मिसेस ब्राउन जैकलीन को शांत करने के लिए उसे नींद का इंजेक्शन देती है। अब बुक डॉक्टर को लेकर साइमन के पास पहुंचता है, जहां पर डॉक्टर बताते हैं कि इसके पैर की हड्डी टूट चुकी है, तो उन्हें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। तो बुक उस डॉक्टर के साथ साइमन को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। अगली सुबह हम लुइस को देखते हैं, जो लिनेट के लिए उसका नाश्ता लेकर जा रही थी और तभी वो जोर से चिल्लाती है, जिसे सुनकर सभी वहां पहुंचते हैं और फाइनली हम देखते हैं कि लिनेट का मर्डर हो चुका है। अब पॉयरट और डॉक्टर मिलकर लिनेट की बॉडी की जांच करते हैं, जहां पर डॉक्टर बताते हैं कि सर में गोली लगने की वजह से इनकी डेथ हुई है और रात को 2 से 3 बजे के बीच में। अब डॉक्टर बताता है कि इनकी मौत 22 कैलिबर की गन से हुई है और ये सुनते ही पॉयरट को जैकलीन की याद आती है, क्योंकि उसके पास ही ऐसी गन थी। अब वो उसे ढूंढने के लिए उसके रूम में जाने लगता है, लेकिन तभी मिसेस ब्राउन बताते हैं कि जैकलीन तो पूरी रात उनके साथ ही थी और वो बताते हैं कि उन्होंने जैकलीन को हैवी डोज का इंजेक्शन दिया था, जिसकी वजह से वो अभी तक सो रही है। अब पॉयरट उस गन को ढूंढता है, लेकिन बुक बताता है कि जब वो डॉक्टर को बुलाकर वापस आया था तो उसे वहां पर वो गन नहीं मिली थी। अब पॉयरट लिनेट के रूम की तलाशी करवाता है और उसे पता चलता है कि वहां से उसका एक कीमती हार गायब है। अब वो लोग लुइस को बुलाते हैं, क्योंकि वही उसकी चीजों की देखभाल करती थी। अब पॉयरट उससे लिनेट के हार के बारे में पूछता है, लेकिन लुइस साइमन से कहती है कि वो उनकी एक ईमानदार एम्प्लॉय है, वो उनके साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। जिसे सुनने के बाद साइमन भी कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, उसे उस पर पूरा भरोसा है, इसलिए पॉयरट उसे वहां से जाने देता है। अब पॉयरट डॉक्टर से सवाल करता है, क्योंकि पॉयरट को लगता है कि लिनेट ने डॉक्टर से शादी तोड़ दी थी, इसलिए गुस्से में आकर डॉक्टर ने ही लिनेट का मर्डर किया है। लेकिन डॉक्टर बताता है कि लिनेट ने उससे अपनी मर्जी से शादी तोड़ी थी, इसलिए उसे इस बात का कोई गम नहीं है। और पॉयरट को पता चलता है कि डॉक्टर भी एक बहुत अमीर खानदान से बिलोंग करता है, वो तो बस गरीबों की सेवा के लिए डॉक्टर बना है, इसलिए पैसों के लिए वो लिनेट का मर्डर नहीं कर सकता। अब पॉयरट सभी लोगों के रूम को चेक करवाता है ताकि वो उस हार को ढूंढ सके। अब पॉयरट एंड्रयू से सवाल करता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है
है कि एंड्रयू लिनेट के बिजनेस में घोटाला करता है और जल्दी ही लिनेट को इस बारे में पता चल सकता था, इसीलिए एंड्रयू ने जरूर लिनेट को मार दिया होगा। लेकिन एंड्रयू उसे बताता है कि वो इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है, क्योंकि उसे मारकर उसे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर्टी तो तभी लिनेट के हस्बैंड यानी कि साइमन को ही मिलने वाली थी। तभी वो पॉयरॉट को अपनी गन दिखाता है कि अगर वो उसे मारना चाहता तो वो उसे अपनी गन से ही मार सकता था। अब वो लोग मैरी की नर्स यानी कि मिसेस ब्राउन से क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पर पॉयरॉट बताता है कि मिसेस ब्राउन का भी पहले बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन लिनेट के फादर के बिजनेस में धोखा देने की वजह से मिस्टर ब्राउन रोड पर आ चुके थे, तो इसीलिए मिसेस ब्राउन के पास एक अच्छी वजह थी जिसके लिए वो लिनेट को मार सकती थी। लेकिन तभी मैरी वहाँ पर आ जाती है और वो पॉयरॉट से कहती है कि उसे मिसेस ब्राउन पर पूरा भरोसा है, और वैसे भी मिसेस ब्राउन पूरी रात जैकलिन के साथ थी, इसलिए वो ऐसा कर ही नहीं सकती, और मैरी के पास भी कोई वजह नहीं थी जिसके लिए वो लिनेट का मर्डर कर सके, इसलिए उन दोनों पर भी अब शक नहीं था। अब पॉयरॉट उस सिंगर और रोजली से क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि इनके पास भी कोई वजह नहीं है जिसके लिए लिनेट का मर्डर करे। अब तभी पॉयरॉट उस सिंगर की हैट उतरवाते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि उनके पास भी 22 कैलिबर वाली गन है, लेकिन उससे अभी तक कोई फायर नहीं हुआ। और तभी वहाँ पर बुक की मॉम आ जाती है, जो पॉयरॉट को बताती है कि उनकी ज्वेलरी बॉक्स में उन्हें लिनेट का हार मिला है। अब हार मिलने के बाद पॉयरॉट बुक की मॉम पर ही शक करते हैं, क्योंकि लिनेट ने ही बुक और लोजली को मिलवाया था, और इसीलिए बुक की मॉम लिनेट से गुस्सा थी। तभी बुक की मॉम बताती है कि वो गुस्सा जरूर थी, लेकिन वो इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं है कि लिनेट का मर्डर कर दे। अब पॉयरॉट एक जगह पर बुक और उसकी मॉम रोजली और उसकी आंटी को बुला लेते हैं, और वो वहाँ पर सबके सामने बताते हैं कि बुक की मॉम ने उन्हें हायर किया था ताकि वो रोजली के बारे में सब कुछ जान सके, और वो ये जानना चाहती थी कि क्या रोजली उनके बेटे के लिए ठीक रहेंगी या नहीं। और ये जानने के बाद रोजली गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, और पॉयरॉट भी उनके पीछे जाने लगते हैं, और जहाँ पर उन्हें लुइस की बॉडी दिखती है, और अब शिप पर एक और मर्डर हो चुका था, और अब सभी लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी पॉयरॉट इधर उधर नजर घुमाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि दीवार पर एक जगह खून के छींटे लगे हुए हैं, और एक हाइट के बाद वो निशान गायब हो जाते हैं। तभी पॉयरॉट सभी लोगों को देखता है किसकी हाइट इस जगह से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करती है, और वो था सिर्फ बुक। अब पॉयरॉट साइमन के सामने बुक से क्वेश्चंस करता है, जहाँ पर वो बताता है कि उसी ने लिनेट का हार चुराया था। जब डॉक्टर साइमन का ट्रीटमेंट कर रहे थे तब बुक लिनेट के रूम में गया था, और उसने देखा था कि लिनेट का मर्डर उस समय हो चुका है, तो उसने मौके का फायदा उठाकर उसका हार चुरा लिया, ताकि वो अब अपनी माँ के पैसों पर डिपेंड ना रहे और वो रोजली से शादी कर सके। और बुक भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, और साथ ही पॉयरॉट ये भी बताता है कि बुक ने लिनेट के मर्डरर को भी देखा है, क्योंकि उसी ने लुइस का भी मर्डर किया है, और दीवार पर उस चीट के निशान से ये पता चलता है कि उस समय बुक वहीं पर था जब लुइस का मर्डर हुआ। और जैसे ही बुक मर्डरर का नाम बताने वाला था, तभी ऊपर से एक गोली चलती है जो कि सीधा बुक के गले पर लगती है। अब पॉयरॉट उसे पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन वो मर्डरर पॉयरॉट को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। अब बुक की भी डेथ हो चुकी थी, और कुल मिलाकर शिप पर 3 मर्डर हो चुके थे, लेकिन अभी तक मर्डरर पकड़ा नहीं गया था। अब पॉयरॉट सभी लोगों को उस शिप के कैबिन में लॉक कर लेता है, और सभी को गन पॉइंट पर रखकर सवाल करता है। अब जिस गन से बुक का मर्डर हुआ है वो एंड्रयू की थी, लेकिन उसने ये मर्डर नहीं किया था। अब पॉयरॉट सबके सामने बताता है कि लिनेट का मर्डर साइमन ने किया, यानी कि उसके पति ने किया है। अब साइमन उससे कहता है कि मुझे गोली लगी थी, मैं तो लिनेट का मर्डर कर ही नहीं सकता, जिस पर पॉयरॉट बताता है कि जब जैकलीन ने तुम पर गोली चलाई तो वो गोली तुम्हें लगी ही नहीं, तुमने अपने पैर पर बस रंग डाला और उसे रुमाल से ढक लिया ताकि किसी को शक ना हो, और जब सभी लोग डॉक्टर को बुलाने के लिए गए तो तुमने उस गन को उठाया और चुपचाप लिनेट के रूम में गए और उसका वहां पर मर्डर कर दिया, और उसके रूम से वापस आकर बार में बैठ गए और अपने पैर पर दोबारा से शूट किया और गन में एक गोली एक्स्ट्रा डाल दी ताकि सभी को ये लगे कि तुमने सिर्फ एक गोली चलाई है। लेकिन तभी डॉक्टर कहता है कि चलो ठीक है, मान लिया इसने लिनेट का मर्डर किया है, लेकिन इसने लुइस और बुक को क्यों मारा? जिस पर पॉयरॉट बताता है कि जब मैंने लुइस से सवाल किया था कि क्या तुमने किसी को लिनेट के कमरे में जाते हुए देखा, तो वो घबरा गई थी और साइमन की तरफ देखने लगी, यानी कि उसने साइमन को उसके रूम से निकलते हुए देखा था। और अब लुइस साइमन को ब्लैकमेल करने लगी थी, तो साइमन ने डिसाइड किया कि वो लुइस को भी अपने रास्ते से हटा देगा, और साइमन ने अपने साथी से लुइस का मर्डर करवाया, और ऐसा होते हुए बुक ने देख लिया था, और जब बुक उसका नाम बताने वाला था तभी उस मर्डरर ने बुक को भी मार दिया, और वो मर्डरर और कोई नहीं जैकलीन थी। अब ये सुनने के बाद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, जिस पर साइमन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तभी पॉयरॉट कहता है कि उसके पास सबूत है। अब पॉयरॉट वही रुमाल दिखाता है जिसे साइमन ने अपने पैर पर लगाया था। साइमन ने उस गन को उसी रुमाल में लपेटकर नदी में फेंक दिया था, और जब पॉयरॉट ने नदी की छानबीन करवाई थी तो उन्हें जब वो गन मिली तो उस रुमाल पर लगे रेड कलर को इस नदी के मिनरल्स ने ऑरेंज बना दिया था, और ये वही रेड कलर था जो बुक की मॉम की कलर किट से गायब था। अब पॉयरॉट उन दोनों से पूछता है कि ये तो हम जानते हैं कि मर्डर तुम दोनों ने किया है, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की? जिस पर जैकलीन बताती है कि ये साइमन का आइडिया था।
अब साइमन समझ जाता है कि वो बुरी तरह फंस चुका है, इसलिए वो गन निकाल लेता है। अब वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैकलीन उसके हाथ से बंदूक लेके साइमन और खुद को शूट कर लेती है और फाइनली ये मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी थी। अब नेक्स्ट डे वो सभी लोग पोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां उन सभी डेड बॉडीज को शिप से निकाला जाता है और अब सभी लोग उस क्रूज को छोड़कर वापस अपनी लाइफ में लौट रहे थे। अब आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोगों को अगर हमारी चैनल की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।